अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन, एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू इब्राहिम एंड कंपनी एज ऑन February 29, 2016। बैलेंस एज पर कैश बुक 16,766.95। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। स्टूडेंट, यहां पर हमें बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का गिवन नहीं है। जो अनएडजस्टेड बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का होता है वो गायब है, वो हमें कैलकुलेट करना है। A deposit of rupees 4017 made after banking hours on July 31 does not appear on bank statement। हमने एक चेक जमा करवाया, हमने कैश डिपॉजिट किया 117.15 का बैंकिंग आवर्स के बाद, जो कि बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ। नोट रिसीवेबल कलेक्ट किया हमने 4545 का, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सर्विस चार्जेस थे 7.65 के, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड ना हुए। चेक 835.02 का हमने इशू किया ऑफिस इक्विपमेंट के परचेज करने के लिए, गलती से हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया 853.02 का। चेक इशू किया लेकिन अब तक बैंक में पे ना हो सका, यानी चेक इशू किया लेकिन बैंक ने उसे अब तक पे ना किया, ये आउटस्टैंडिंग चेक है। और एक चेक डिपॉजिट किया था हमने 180 का, जो कि NSF था, बैंक ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया क्योंकि नॉट सफिशिएंट फंड है। Prepare a schedule showing addition to and deduction from the balance per cash book to arrive the adjusted balance। स्टूडेंट, यहां पर हमें कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस कैलकुलेट करना है। हम बैंक स्टेटमेंट की वर्किंग नहीं लेंगे, पासबुक की कोई ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ हम कैश बुक की ट्रांजैक्शन लेंगे और कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस को रखकर कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे, जो कि मैंने यहां पर आपके लिए शो भी किया हुआ है। कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है कैश बुक का हमें बैलेंस गिवन है 16,766.95। नोट रिसीवेबल, जो कि हम कैश बुक में ऐड करते हैं, वो हमने इसमें ऐड किया। सर्विस चार्जेस, जो कि कैश बुक से डिडक्ट किया जाता है, वो हमने कैश बुक से डिडक्ट किया 7.65 का। ऑफिस इक्विपमेंट के लिए हमने एक चेक इशू किया था 835.02 का और इनिशियली हमने कैश बुक से डिडक्ट कर दिया 853.02, मतलब हमने 18 रुपीज़ ज़्यादा डिडक्ट कर लिए थे कैश बुक से। अब वो जो 18 रुपीज़ हमने कैश बुक से ज़्यादा डिडक्ट कर लिए, वो हमने कैश बुक में एड बैक कर दिया 18 रुपीज़ से। देन NSF चेक था 180 का, जो कि बैंक ने हमें रिटर्न कर दिया। और NSF चेक जो होता है वो हम चूँकि चेक रिसीव करते हैं तो कैश बुक को बढ़ा लेते हैं। अब चूँकि बैंक में अमाउंट ये हमें मिल नहीं रहा, तो जो हमने कैश बुक बढ़ाया हुआ था उसको दोबारा डिडक्ट कर लेंगे 180 रुपीज़ से। ये हमने टोटल किया तो इसका एडजस्टेड बैलेंस आया 21,142.30। और स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बता दूं कि कैश बुक का जो एडजस्टेड बैलेंस है वही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का भी आएगा, क्योंकि जब हम रिकन्सिलिएशन करते हैं तो दोनों का अमाउंट एक जैसा आ रहा होता है, एडजस्टेड बैलेंस एक जैसा होता है। अब हमें इसी कैश बुक के एडजस्टेड बैलेंस को रखकर पासबुक का अनएडजस्टेड बैलेंस निकालना है, यानी वो बैलेंस जो गिवन होता है वो हमें यहाँ नहीं दिया हुआ। अब वो कैसे निकालेंगे? तो हम कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस रखेंगे और पासबुक की ट्रांजैक्शंस को रिवर्स रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो ऐड हो रहे थे बैंक स्टेटमेंट में अब वो लेस किए जाएंगे और जो लेस हो रहे थे बैंक स्टेटमेंट से वो अब इधर ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा वो मैंने शो किया हुआ है। हम एडजस्टेड बैलेंस निकाल रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का। वर्किंग का नाम दिया कंप्यूटेशन ऑफ अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। एडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का वो हमने कैलकुलेट किया 21,142.30, वो रखा। और लेट डिपॉजिट, वैसे तो लेट डिपॉजिट हम बैंक में ऐड करते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमें इसका अनएडजस्टेड बैलेंस निकालना है पासबुक का, इस वजह से अब हम इसे रिवर्स रिकॉर्ड करेंगे। लेट डिपॉजिट को हमने लेस किया 4,017.15 से। देन एक आउटस्टैंडिंग, देन 3 आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं। और आउटस्टैंडिंग चेक्स वैसे तो हम बैंक से लेस करते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ रिवर्स काम करना है तो अब हम इसे ऐड बैक करेंगे। ये 3 चेक्स है, हमने इन तीनों को ऐड किया और अब इसका टोटल किया तो अनएडजस्टेड बैलेंस आया 18,928.12। ये वही बैलेंस है जो पासबुक का हमें गिवन होता है, ये निकल आया। अब इसी तरीके से स्टूडेंट अगर कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस गायब हो
तो फिर हम पासबुक की सारी ट्रांजैक्शन इसी तरीके से रख देंगे, एडजस्टेड बैलेंस निकाल लेंगे पासबुक का। इसी तरीके से अगर कैश बुक का आपको अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन ना हो तो फिर हम पासबुक की जैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वैसे कर लेंगे और पासबुक का एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे। वो पासबुक का एडजस्टेड बैलेंस रखकर फिर हम कैश बुक की ट्रांजैक्शंस को रिवर्स रिकॉर्ड करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पासबुक में किया। तो फिर कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। मीन्स जिसका अनएडजस्टेड बैलेंस गायब है तो हमें दूसरे वाले का तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किया जाता है कर लेंगे और जिसका अमाउंट अनएडजस्टेड गिवन नहीं होगा उसका रिवर्स रिकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री में आपको फिर बताता चलूँ कि हम सिर्फ ये कैश बुक की बनाते हैं। कैश बुक में ऐड वाली ट्रांजेक्शन नोट रिसीवेबल और एक ऑफिस इक्विपमेंट था, लेस वाला बैंक चार्जेस और डिसऑनर चेक है। तो हमने ये बैंक में इसलिए ऐड किया, हमने ये कैश बुक में इसलिए ऐड किया क्योंकि बैंक बढ़ रहा था 45 से और 18 से, दोनों टोटल कर लें तो ये आपका अमाउंट बन गया 4563 और बैंक बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा और एसेट बढ़ा तो हमने उसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। नोट रिसीवेबल जो कि अब कलेक्ट हो चुका है, रिसीवेबल खत्म हो गया तो एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट चला गया। ऑफिस इक्विपमेंट हमने रिकॉर्ड तो कर लिया था 853 का 853.02 का, जबकि हमने परचेज 835.02 किया। हमने ओवर रिकॉर्डिंग कर दी थी ऑफिस इक्विपमेंट की, ऑफिस इक्विपमेंट को हमने 18 से कम कर दिया टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस। ये इसकी नरेशन हो गई। फिर एक सर्विस चार्जेस और फिर एक बैंक चार्जेस और एक डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक मतलब हमें इसकी पेमेंट ना मिल सकी तो जिसने हमें चेक दिया था इस वक्त वो रिसीवेबल फिर डी हो गया, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल फिर डेबिट कर दिया हमने 180 रुपीज़ से। और 7.65 जो कि बैंक चार्जेस हैं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमने उसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 7.65 से। टोटल किया 187.65 से, बैंक कम हो रहा है और बैंक एसेट है तो एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट जाता है 187.65 से। इसकी हमने नरेशन पास कर दी टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।